क्वांटम क्लासेस इंडिया वाईटी में आपका स्वागत है। आज हम मोशन चैप्टर से रिलेटेड आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और इस टाइप के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस चैप्टर से। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और शुरू से अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखिए, तब जा कर के वीडियो समझ में आएगा और आपको चैप्टर का जो भी सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल्स हैं उसको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ओ, रीचेस टू ए फर्स्ट, देन travels quarter of the circular path of the radius 7 meter along the path AB and finally goes to B to O. Then find total distance traveled and the total displacement. यानी यहाँ पर क्या है, एक कोई O पॉइंट पर कोई बॉडी है, O से A पर जाता है और A से तक जाने के बाद ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस 7 मीटर है, ए पर जाने के बाद ये क्वार्टर डिस्टेंस यानी 1/4 पार्ट ऑफ द होल सर्किल, तो ये एलॉन्ग पाथ ए बी के मूव करता है और बी पॉइंट पर जाने के बाद फिर ये बी से ओ पॉइंट पर आता है। तो क्वेश्चन ये है, हमें दो चीज़ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक तो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द सेकेंड है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये दो पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमको चूँकि न्यूमेरिकल्स करना है तो बस वही ध्यान रखेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब भी टोटल डिस्टेंस की बात होगी तो टोटल डिस्टेंस का मतलब ये होता है द टोटल पाथ covered or traveled by the moving body is called, या total length of the path traveled or covered by the moving body is called distance, while displacement is the shortest distance between the final and the initial position. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉइंट O से बॉडी A पे गया है, A से B पे, B से O पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका O है और एंडिंग पॉइंट भी O है। इसलिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों ही चूँकि O ही है, तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने कहा था कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी O से A गया है तो ये हम OA प्लस ये आर्क लेंथ ऑफ ए बी यानी ए बी ऐड करेंगे प्लस डी ओ, इन तीनों चीज़ को ऐड करेंगे तो हमको टोटल लेंथ ऑफ द पाथ निकल जाएगा और इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट पार्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू, क्या बताया, दी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ये हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है। अब यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है मूविंग बॉडी का वो O है, तो O से A चलेंगे यानी OA प्लस आर्क लेंथ ऑफ AB प्लस B टू O यानी BO, इन तीनों लेंथ को ऐड करेंगे। ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये आ जाएगा 7 मीटर प्लस आर्क लेंथ ऑफ ए बी, ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर, जहाँ पे आर जो होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है। यहाँ आर की वैल्यू 7 मीटर दिया है तो यहाँ 7 मीटर लिखेंगे। 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल जो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर की जगह 7 मीटर लिख लिया। चूँकि ये 1/4 है, टोटल सर्किल का क्वार्टर है, तो 1/4 प्लस BO
B2O, ये जो है BO, ये भी हमारा सर्किल ही है, तो ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो 7 मीटर। तो ये 7 मीटर दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 मीटर प्लस 1/4 इंटू 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू 7 मीटर। ये पाई की वैल्यू होता है 22/7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, और इस 2 को इससे कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया 14 मीटर प्लस ये कितना आ गया 11 मीटर। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 मिलकर के हो गया 5, और 1 और 1 2, यानी 25 मीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होता है, दी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो हमारा फाइनल पोजीशन भी O है और इनिशियल पोजीशन भी O है। तो इस तरह से हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन चूँकि सेम है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ लिख लेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने दूसरा न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds. Find the acceleration, first part, and the second part, the distance traveled by the bus in 30 seconds. न्यूमेरिकल करना है इस मोशन चैप्टर का, तो मैंने बताया था कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन, साथ में एक्सेलरेशन का डिफिनीशन और रिटार्डेशन, ये सभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है जो भी इस इक्वेशन ऑफ मोशंस, यानी इस चैप्टर में जो भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा था, तो उसका सभी आपको जो तीनों इक्वेशन होते हैं वो सभी इक्वेशंस भी आना चाहिए। और साथ ही ये भी आना चाहिए कि उसमें U, V, S, A, T ये सब होता क्या चीज़ है। अगर इतना चीज़ आता है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस आते हैं, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरी चीज़ की क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें ये फाइंड आउट करना सबसे बड़ी बात होती है कि क्या कौन सा टर्म उसमें U दिया है, कौन सा V है, टाइम कितना दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, ये सब चीज़ें अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें जो भी हमारा यूनिट्स होते हैं वो सभी MK सिस्टम में ही होना चाहिए। अगर MK सिस्टम में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको MK सिस्टम में। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds। यानी जो स्पीड दिया हुआ है वो 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी किलोमीटर पर आवर में दिया है, जबकि हमारे पास स्पीड होना चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा चीज़ दिया है इन 10 seconds, तो ये 10 seconds क्या चीज़ होता है, सेकंड टाइम का यूनिट होता है, इसका मतलब टाइम दिया हुआ है। तो और इसमें फिर से एक बार पढ़ के समझाते हैं। अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर हुआ है 10 seconds में। यानी इनिशियल जो इसका वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी U दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर,
अब 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। ये इससे कैंसिल हो जाता है और ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास u निकल गया। ये 5 किलोमीटर पर आवर कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कहाँ से आता है, क्योंकि ये चीज़ जो होता है ना, किलोमीटर पर आवर जो होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। यहाँ नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आवर, 1 आवर यानी 60 मिनट्स। मिनट्स को फिर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये सेकंड्स। इन सब को सिंप्लीफाई जब किया जाता है तो ये आ जाता है हमारे पास 6 3 जा 18, तो यहाँ पर आता है 18 आता है इधर नीचे, और ऊपर आता है 5। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, तो इसलिए मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब भी अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारा फाइनल वेलोसिटी। ये 18 किलोमीटर पर आवर से कितना हो गया है, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी ये फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसको स्मॉल v से डिनोट करेंगे और ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी 72 इंटू फिर से 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है और हमको वेलोसिटी या स्पीड का जो यूनिट लेना है वो मीटर पर सेकंड में लेना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो 18 4 जा 72, तो आ जाएगा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, u मिल गया 5 मीटर पर सेकंड, और v हम लोग निकाल दिए 20 मीटर पर सेकंड। साथ में टाइम दिया हुआ है, टाइम t जो है, टाइम t वो दिया है 10 सेकंड्स। तो ये टाइम t हमारे पास हो गया 10 सेकंड। u, v और t निकल गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट पूछा था फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बाई द फर्स्ट इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो उससे हम क्या करेंगे, a की जब वैल्यू निकालते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू अपॉन t करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और माइनस u है 5 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई टाइम t जो है 10 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 में से 5 जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और ये आएगा 10 सेकेंड। 5 से 5 3 से 15, 5 2 जा 10 और ये हमारे पास आता है 3/, एक्सेलरेशन निकल गया, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस, ये टाइम t हमारे पास हो गया 10 सेकंड। u, v और t निकल गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट पूछा था फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता है तो उससे हम क्या करेंगे, a की जब वैल्यू निकालते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू अपॉन t करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और माइनस u है 5 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई टाइम t जो है 10 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 में से 5 जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और ये आएगा 10 सेकेंड। 5 से 5 3 से 15, 5 2 जा 10 और ये हमारे पास आता है 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस, पार्ट को निकालने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास u मालूम है, u जो है 5 मीटर पर सेकंड आया है, v हम लोग निकाल चुके हैं 20 मीटर पर सेकंड
और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस पूछा है s इक्वल टू वाट, वो t इक्वल टू 30 सेकंड्स में पूछा है, 30 सेकंड्स में पूछा है। तो 30 सेकंड्स में अगर डिस्टेंस को पूछा है तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हम s निकालना है। हम लोग चाहे तो कहते हैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते थे, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as करके, लेकिन वहाँ पर क्या है कि दिक्कत यह है कि टाइम जब सेम दिया होता तो, यानी 10 सेकंड ही दिया होता तो यो यूज कर लेते, लेकिन यहाँ टाइम जो है 30 सेकंड दिया है, तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म यूज करेंगे। इससे हमारे पास u की वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 लिख लेंगे, टाइम 30 है, प्लस 1/2 और ये है एक्सेलरेशन 1.5, t के जगह अब 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 हो जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हो गया 15, 30 इंटू 50 जो होता है 150 आ गया, प्लस ये जो है ना, ये एक जीरो से ये जीरो एक हटा देते हैं, ये 15/10 आएगा, 15/10, तो 10 से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 225 और इंटू अब यहाँ एक 3 बचेगा केवल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 प्लस कितना आ जाएगा 5 3 सा 15 का 5, 3 2 जा 6 और एक 7, 3 2 जा 6, तो ये इतना मीटर जो है आ जाएगा, यानी 675 में इसको 150 को ऐड कर देना है तो आ जाएगा 5 और 0 तो 5 ही होता है, 7 और 5, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, ये 7 और 1 8, 825 मीटर, ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।